अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बॉक्स पैटीज़ की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसको गर्म कर लेंगे और अब इसके अंदर एक मैंने छोटे साइज़ का प्याज लेके इसको बारीक काट लिया है, ये शामिल कर देंगे और इसको थोड़ा सा हम लोग भून लेंगे। तो अब बारी है इसमें चिकन ऐड करने की। अच्छा, आप इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं। मैं कीमा इसमें डाल रही हूँ, लेकिन आप इसको बोनलेस चिकन से भी बना सकते हैं। तो अब हम लोग 3 से 4 मिनट के लिए कीमे को भून लेंगे। अब इसमें और कुछ भी शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ प्याज के अंदर कीमे को डाल के ही भूनेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं कीमे को भूनते हुए, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब यहाँ पे हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने गार्लिक पाउडर ऐड किया है। आप इसकी जगह पे फ्रेश जो गार्लिक पेस्ट है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे टेस्ट और जो खुशबू है वो बहुत ही मज़े की आती है। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद भून लेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें सॉल्ट का ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। आप इसकी जगह पे रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और हाफ़ टी स्पून ही इसमें पिसी हुई काली मिर्च जाएगी। हाफ़ टी स्पून हल्दी का है। ये सब जो चीज़ें हैं वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको बस 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ज़ीरे का ऐड किया है और अब इसमें हाफ़ कप पानी का शामिल करेंगे और इसको कवर करके 3 से 4 मिनट का दम लगाएंगे ताकि जो कीमा है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो अब बारी है इसमें कुछ सब्ज़ियां शामिल करने की, जिसमें मैंने एक गाजर ले ली है, इसको बारीक बारीक काट लिया है और एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च है, इसको भी बारीक काट लिया है और 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं। तो बस इसको 2 से 3 मिनट तक हम लोग पका लेंगे। जो सब्ज़ियों का क्रंच है वो ख़त्म नहीं करना है। अगर आपको और भी कोई सब्ज़ी पसंद हो तो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसमें मेयोनीज़ के जाएंगे और 2 टेबलस्पून ही केचप के शामिल करेंगे। इससे भी जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो मिक्सर यहाँ पे तैयार हो गया है। रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने समोसा पट्टी ले ली है और इसी से हम बॉक्स पैटीज़ जो हैं वो तैयार करेंगे। इसको अब मैं खोल लूँगी, सब जो इसके पीसीज़ हैं वो अलग कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने नीचे एक पट्टी रखी है, इसके ऊपर जो है वो दूसरी पट्टी रखेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे जो मैदा है उसकी पेस्ट बना ली है। सबसे पहले हम लोग नीचे पेस्ट लगाएंगे और इसके ऊपर फिर इस तरीके से जो दूसरी समोसा पट्टी है वो रखेंगे और दरमियान में जो हमने मिक्सचर की फिलिंग करनी है वो इसके अंदर शामिल करेंगे। मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के जो फिलिंग है वो शामिल कर रही हूँ। बस अब इसके जो चारों कॉर्नर्स हैं उन पे भी पेस्ट लगा लेंगे और इसको बंद करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको अच्छी अच्छी और मज़े की रेसिपीज़ देखने को मिल सकें। तो देखें, इस तरीके से इसको हम लोग बंद कर लेंगे और इसी तरह से जो बाकी बॉक्स पैटीज़ हैं वो भी तैयार करेंगे। बहुत आसान तरीका है इसको बनाने का और आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ आपने इसको किस टाइम करना है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो यहाँ पे सारे बॉक्स पैटीज़ तैयार हो गए हैं। तो इस टाइम पे आके आप इनको ज़िप लॉक बैग में डाल के या किसी भी एयर टाइट जार में डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं 1 माह के लिए। ये ख़राब भी बिल्कुल नहीं होंगे। तो चलें इनको फ्राई करते हैं। तो इनको मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे ऑयल को मैंने पहले ही इसे गर्म कर लिया था। तो बस इसके अंदर अब पैटीज़ डाल के इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे इनको फ्राई नहीं करना है, वरना ये ऊपर से जल्दी ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से जो ये पट्टी है समोसा पट्टी, ये कच्ची रह जाएगी। 5 से 6 मिनट में ये बॉक्स पैटीज़ फ्राई हो जाती हैं। तो एक साइड इनकी ब्राउन हो गई है, पक चुकी है। इसकी साइड चेंज करते हैं और दूसरी तरफ से भी इसको पका लेते हैं। तो बॉक्स पैटीज़ यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं। अब इसको डिश आउट करते हैं और इसकी फ़ाइनल लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मज़ेदार, क्रिस्पी और क्रंची बॉक्स पैटीज़ तैयार हो गई हैं। बहुत ही यम्मी बनकर तैयार होती हैं। आगे रोज़े भी आ रहे हैं, आप इस रेसिपी को बनाएं और आप लोग इसको फ्रीज़ करके रख लें। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो चले मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।